आज का हमारा सबक है, कल हमने पढ़ा था लेसन के अंदर कि एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। यूनिट नंबर 8 में एक्सपेंशन का माना होता है फैलाना और फैक्टराइजेशन का माना होता है तजज़ीह करना। इसमें 3-4 पॉइंट पढ़े थे कि वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं और लिटरल किसे कहा जाता है। ये कल हमने पढ़ा था। कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल एंड और लिटरल किसे कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट का माना होता है मुस्तकिल। इधर देखें, कांस्टेंट कहते हैं मुस्तकिल को, और मुस्तकिल क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जितने भी नंबर्स होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल नंबर भी कहते हैं, 1 2 से लेकर जितने भी नंबर होते हैं इनको कांस्टेंट कहते हैं। ये तब्दील नहीं होते हैं। इसके अलावा हमने वेरिएबल पढ़ा था, तो वेरिएबल का माना होता है तब्दील होना। अब तब्दील क्या होता है, ए से लेकर जेड तक जितने भी नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो सारे क्या होते रहते हैं, तब्दील होते हैं। इनको वेरिएबल कहा जाता है। तीसरा माना था लिटरल। लिटरल किसे कहा जाता है, लिटरल कहते हैं कि कोई भी जब आप अननोन वैल्यू मालूम करते हैं, कोई भी अननोन वैल्यू, उसके लिए आप इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कभी कहते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक्स है, फ़र्ज़ करें वाई है, फ़र्ज़ करें जेड है, या कोई भी एनी लेटर आप इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश का अल्फ़ाबेट्स, तो उसको कहा जाता है क्या, लिटरल कहा जाता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। अब ओपन क्या होता है, ओपन सेंटेंस किसे कहा जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, ओपन का माना होता है ना खुले सेंटेंस। नहीं गिरता। ओपन का माना होता है ओपन सेंटेंस। एंड क्लोज सेंटेंस आपने पढ़ा था, उसके अलावा कल पढ़ा था। ओपन सेंटेंस का माना होता है खुले जुमले। अब खुले जुमले से क्या मुराद है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको डाउट रहता है कि ये जुमला जो आप हतमी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये जुमला दुरुस्त है या जो वो फॉल्स है, यानी जुमला जो सही है या गलत है आप नहीं कह सकते। जिस जुमले के बारे में आपको कोई जो वो आप हतमी फैसला ना कर सकें ये क्या है, तो आप उसको क्या कहेंगे, ओपन सेंटेंस कहेंगे। इसकी मिसाल भी ये दी गई थी, जैसे 2 - x ओवर 0। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर एक वेरिएबल दिया गया है ना, अब आप इस वेरिएबल की वजह से आप नहीं कह सकते कि ये जुमला दुरुस्त है या क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट दुरुस्त है या गलत है। जिसके बारे में आप कोई हतमी फैसला ना कर सके उसको कहा जाता है ओपन सेंटेंस। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बाद जगह मुतशहबात आयात इस्तेमाल की हैं। अब उनके माना बाद औक़ात अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं उसके माना असल में है क्या, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि इसका माना ये है और उसका माना ये भी नहीं कह सकते ये है। जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला, अलिफ लाम मीम सारी, और इसी तरह हाम मीम, ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कुरान के अंदर, लेकिन उनका माना अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। लेकिन उनके बारे में हम हतमी नहीं कह सकते कि इनका माना असल में है क्या। अब जिसके बारे में हतमी फैसला ना किया जा सके उसको कहा जाता है ओपन सेंटेंस। और जबकि क्लोज सेंटेंस हमने पढ़ा था साथ। क्लोज सेंटेंस आप कहते हैं कि जिसके बारे में आप बता सकते हैं कि ये दुरुस्त है या गलत है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। जैसे आप जुमला कहते हैं अमजद ईमानदार आदमी है, अगर आप कहते हैं कि ईमानदार है तो आपने कहा ये दुरुस्त जुमला है। अगर आप कहेंगे वो ईमानदार नहीं है, तो अगर वो आपको ये पता है कि वो नहीं है तो आप नहीं कहेंगे। तो जिसके बारे में आप रियली तौर पर कह सकते हैं 100% जिसके बारे में, जैसे कुरान की किताब है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये वो अजीम किताब है जिसके अंदर कोई भी क्या है, शक नहीं है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो शक वाली जिसमें बात ना हो उसको कहा जाता है क्लोज सेंटेंस। या तो वो सही होगा या गलत हो। जैसे आप कहेंगे ये टीम जो है वो या तो जीतेगी या हारेगी, ये नहीं हो सकता कि ये ड्रा है। जिसके बारे में हतमी फैसला ना किया जा सके, आखिरी गेंद तक आप जो वो आपका दिल यूं धक धक कर रहा हो, तो उसमें आप कहेंगे ये ओपन सेंटेंस है। लेकिन जिसके बारे में आप वाज़ेह तौर पर कह सकें कि ये क्लोज सेंटेंस, एक गेंद के ऊपर 50 रन चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, नहीं हो सकते ना, तो फिर आप कहेंगे कि ये क्या है, क्लोज सेंटेंस है। समझ आ गई।
इसकी मिसाल दे रहा था। अब इसी तरह इक्वेशन, फिर आपने पढ़ा था इक्वेशन क्या होता है, और साथ पढ़ा था एक्सप्रेशन क्या होता है। अब इक्वेशन के बारे में, जिसकी अलामत दरमियान में अलामत क्या होती है, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान क्या हो, इक्वल का साइन दिया गया हो, तो आप क्या कहेंगे, वो इक्वेशन है। जैसे आपकी किताब में दिया गया है 2x + 3 और 5x - 2। अब ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान कितनी, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान जब ये हो, तो आप क्या कहेंगे, ये जिसके दरमियान में इक्वल का निशान हो, इसे क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह एक्सप्रेशन, क्या, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेस का माना ही होता है जाहिर करने वाला। जब ये दो चीज़ों से बनता है, वेरिएबल और कांस्टेंट अगर आपस में मिल जाते हैं, जैसे आपकी किताब में लिखा गया है, ये देखें 2xyz। अब देखें वेरिएबल और कांस्टेंट, जब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो क्या बना देते हैं, एक्सप्रेशन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एक्सप्रेशन बना देते हैं। इसी तरह आपकी किताब में यहाँ पर 2x + 5y। अब ये भी देखें, ये अलग से है 2x + y 5y। अब यहाँ पर ये 2x, ये एक एक्सप्रेशन है, ये 5y, ये भी एक एक्सप्रेशन है। अब इन दोनों के दरमियान अलामत कौन सी इस्तेमाल हो रही है, ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है। अगर दरमियान में दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में अगर ऑपरेशन इस्तेमाल किया गया हो, तो उसको भी क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है। समझ आ गई। आज हम डिग्री के बारे में पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। आज का हमारा लेसन है पॉलिनोमियल, नोमियल, पॉलिनोमियल्स, पॉली और नोमियल्स। पहले इसको आप अपनी बुक के ऊपर देखिए, पेज नंबर 121, कहता है पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है विच कंटेन वन और मोर टर्म, जो मुश्तमिल होता है एक या एक से ज़्यादा टर्म्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, इन विच, जिसमें द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ अ होल नंबर, जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, इज़ अ होल नंबर होती है। लुक एट द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 1 + m - n -f - 5a³ + 2b in x² + y² + z². In the above expression, it is can be noticed that all the algebraic expression are polynomial because क्यों कि the variable involved in each expression have power of only whole number. अब सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा यह करते हैं कि पोलिनोमियल होता क्या है। पोलिनोमियल कहता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब आपने अलजेब्रिक देखें, पोलिनोमियल की बात की तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब आपसे कोई पूछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे जब ये कांस्टेंट और वेरिएबल दो आपस में मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से, आप ये देखेंगे यहाँ से अगर आपको ये वाली चीज़ भूल गए तो ये फिर ये कभी समझ नहीं आएगी कि पोलिनोमियल होता क्या है। तो आप कहेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कहेगा आपको व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिलते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक पोलिनोमियल के अंदर यहाँ पर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इसके अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन वन और मोर टर्म, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा टर्में इस्तेमाल होती हैं। अब टर्म्स क्या चीज़ें होती हैं, किस चीज़ को कहा जाता है टर्म्स। आप देखें यहाँ पर जो आप इस्तेलाह इस्तेमाल करते थे, देखें जो आप एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते थे, ये नज़र आ रहा है। आप जो एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते थे, मिसाल के तौर पर आपने एक 2x इस्तेमाल किया तो एक टर्म ये हो गई, आपने दूसरी टर्म इस्तेमाल की तो यहाँ पर 2y, तो दरमियान में ऑपरेशन इस्तेमाल किया तो ये दूसरी टर्म हो गई। समझ आ गई। इसके अलावा आप यूँ भी कह सकते हैं 3x², तो ये तीसरी टर्म इस्तेमाल होगी। अब यहाँ पर प्लस 4 5² तो ये चौथी टर्म इस्तेमाल हो गई। अब टर्म जो है वो दूसरे अल्फाज में आप यूँ समझ लेंगे जो टर्म होता है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, जिसमें एक देखें एक टर्म
या एक से ज़ायद टर्म में इस्तेमाल हो, जिसमें एक टर्म या एक से ज़ायद टर्म में इस्तेमाल हो। इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, और वेरिएबल की जो पावर होती है, अब देखें पहले तो उसने कहा कि पॉलिनोमियल वो होता है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रखता है। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रखता है तो वो किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है? वो एक टर्म के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है, दो टर्म पर भी मुश्तमिल हो सकता है, तीन टर्म पर भी, यानी एक से ज़ायद वन एंड मोर टर्म, जो विच कंटेन वन एंड मोर टर्म, जो एक या एक से ज़ायद टर्म पर मुश्तमिल होता है। और साथ उसने कहा कि जो अलजेब्रिक, जो उसके अंदर वेरिएबल इस्तेमाल होते हैं, वो वेरिएबल क्या होते हैं, उनकी पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। पावर क्या होती है? होल नंबर होती है। एंड आल्सो दे हैव, अब देखिए इसकी डेफिनेशन आप कहीं भूल जाएं पेपर में तो आपको याद होनी चाहिए। पहले आपने कहा पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर वन। नंबर टू आपने कैसे याद रखना है? इट कंटेन्स, ये मुश्तमिल होता है, किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है? ये वन टर्म एंड मोर टर्म, एक या एक से ज़ायद टर्म पर मुश्तमिल होता है। फिर साथ उसने तीसरी चीज़ बयान की। तीसरी चीज़ उसने क्या बयान की कि जो वेरिएबल होते हैं, जो भी वेरिएबल होते हैं, उनकी पावर क्या होती है? वो होल नंबर होती है। दे हैव द पावर ऑन होल नंबर, दे हैव पावर होल नंबर, वो पावर क्या रखते हैं? होल नंबर में रखते हैं। क्या इट कंटेन्स, मुश्तमिल होती है उनकी पावर किसके ऊपर? होल नंबर पर। अब होल नंबर क्या होता है? सबसे पहले अब आपको होल नंबर के ऊपर जाएंगे कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है? वेरिएबल तो आपने पीछे पढ़ के आए कि वेरिएबल ये जितने भी हैं ये सारे वेरिएबल कहलाते हैं। अब वेरिएबल की पावर क्या हो? होल नंबर हो। क्या हो? होल नंबर हो। अब वेरिएबल की पावर जो होल नंबर होती है, होल नंबर क्या होते हैं? कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, ये होल नंबर हैं। इनमें से अगर कोई भी नंबर हो तो आप क्या कहेंगे? ये क्या है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन अगर ओवर होल नंबर ना हो, अब आपने पढ़ा हुआ होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जीरो से। यही पढ़ा हुआ है ना कि होल नंबर वो नंबर होते हैं विच जो स्टार्ट होते हैं कहाँ से? जीरो से। उसे क्या कहा जाता है? होल नंबर। अब आपने इसकी डेफिनेशन के ऊपर अब आप आगे, पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो क्या रखता है? विच हैज वन एंड मोर टू टर्म, जो एक या एक से दो से ज़ायद टर्म में रखता है। एंड इट हैज आल्सो एंड पावर द वेरिएबल ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होती है? द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर, द पावर ऑफ द वेरिएबल इज होल नंबर। अब याद समझ आ गई सबको कि पॉलिनोमियल क्या होता है? ये पॉलिनोमियल के बारे में था कि पॉलिनोमियल। अब आपकी किताब में इक्वेशन दे रहा है, देखें 1 + m + n, m - n, और दूसरी दे रहा है -5a³ + 2b। आप देखें अब यहाँ पे जो टर्में इस्तेमाल हो रही हैं, देखें 1 टर्म, सेकंड टर्म, यहाँ पर भी एक टर्म और दो टर्में इस्तेमाल हो रही है ना। अब यहाँ पर ये जो इस्तेमाल हो रही है, अब आप देखें इनके ऊपर जो पावर है, ये पहले तो आपने कहा ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, आपने कहा वाकई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल हुआ, टर्में भी इस्तेमाल हो गई। फिर जो पावर रखता है, जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है, वो क्या? होल नंबर। अगर यहाँ पर पावर क्या हो जाए? माइनस हो जाए, माइनस हो जाए तो माइनस क्या होता है? क्या होल नंबर है? माइनस होल नंबर है? नहीं है। और अगर इसी तरह अगर ये नंबर इसी तरह होल इसमें आउट में चला जाए, मिसाल के तौर पर ये 6 से चला जाए, नीचे की जाए डिवाइड में चला जाए, तो फिर इसकी पावर क्या हो जाती है? माइनस में चला जाता है। तो माइनस वाला नंबर जो होता है वो होल नंबर नहीं होता। ये पॉलिनोमियल के बारे में। अब पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ते हैं कि पॉलिनोमियल की आगे डिग्री क्या, हाउ वी फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, हम कैसे मालूम करेंगे कि ये पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहता है द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। जो हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? डिग्री कहलाएगी। क्या? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जब होगी कभी भी
हाईएस्ट पावर ऑफ किसकी, वेरिएबल। वेरिएबल की जो भी वेरिएबल आपको वहां पे दिया जाएगा, उस वेरिएबल की जो पावर होगी, जो जितनी ज़्यादा जिस वेरिएबल की पावर ज़्यादा होगी, वही पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। मिसाल के तौर पर आपने लिखा 5x प्लस 9x क्यूब प्लस 8y प्लस 9y4। अब यहाँ पर पॉलिनोमियल डिग्री क्या है, 4 है। क्या है, 4 है। तो आपने यही पढ़ा है कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ा हिस्सा लिखा होता है, वो उस पूरी टर्म के अंदर, उस पूरी इस्तेलाहत के अंदर जो इस्तेमाल होगा, आप उसको कहेंगे वो क्या है, पॉलिनोमियल की डिग्री है। समझ आ गई आपको। अब इसकी रुदात नीचे लिखी गई है, तो आप इसको मजीद पढ़ सकते हैं। कहता है द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ इन टर्म, अब ये देख लीजिए, कहता है इन 2x² प्लस 3x प्लस 7 द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, सो इट्स पॉलिनोमियल डिग्री ऑफ द क्या है, 2। ये आपकी इक्वेशन दी गई है। नंबर 1 एग्जांपल है, कहता है 2x² प्लस 3x प्लस 7, इसमें डिग्री क्या है, इसमें डिग्री क्या है, 2। फिर इसी तरह y क्यूब प्लस 4y प्लस 5, इसमें डिग्री क्या है, 3। फिर इसी तरह x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1, द हाईएस्ट पावर इज क्या है, अब इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री, इसके अंदर डिग्री क्या है, देखें वो जब आप पूरी टर्म में होते हैं, पूरी टर्म में होते हैं, ये एक टर्म है जिस टर्म में आपने बताना होता है कि ये इसके अंदर ये डिग्री है। जब ये डबल हो जाती है, मिसाल के तौर पर ये x और y, ये दोनों मिलकर एक बना रही हैं, दोनों मिलकर ये क्या बना रही हैं, एक टर्म बना रही हैं। अब इनके ऊपर जो पावर होगी, x के ऊपर क्या है 3, y के ऊपर क्या है 2, तो ये कितने हो गए, 3 और 2 5, तो ये इसकी डिग्री बनेगी। यानी उस टर्म के ऊपर भी एक, तो यहाँ पर ये एक अकेला होता है ना, ये वाला अकेला, आपने वेरिएबल की बात को भी पहले पढ़ी। अब वेरिएबल में जो टर्म इस्तेमाल होगी, उस टर्म के ऊपर वो पूरी टर्म जो कहलाएगी, वो उसके ऊपर जो होगी उसको कहा जाएगा ये इसकी डिग्री है। तो यहाँ पर गोया कि ये 3 और ये 2 ये दोनों जमा होंगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। इसी तरह कहता था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन्वॉल्व मोर देन वन वेरिएबल एज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1 इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल के एक्सपोनेंट को क्या करते हैं, हम जमा कर देते हैं। द टर्म इज एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, द सम ऑफ द एक्सपोनेंट इज है 3 प्लस 2। वो कहना चाह रहा है कि जब आपके पास ये हो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखें 9z स्क्वायर, अब ये कितने वेरिएबल यहाँ पर इस्तेमाल हुए, 1 2 3, तो टर्म तो एक ही है। अब आपको कहा जाएगा इसकी डिग्री क्या है, तो क्या है डिग्री, क्या है 3 2 2, इन सबको क्या करेंगे, जमा कर लेंगे। हाँ अगर ये अकेला हो, एक ही हो, तो आप उस वक्त अकेले को तसव्वुर करेंगे। जब 2 होंगे तो 2 को तसव्वुर करेंगे, जब 3 होंगे तो 3 को तसव्वुर करेंगे। उनके जो ऊपर जो एक्सपोनेंट होगा, एक्सपोनेंट से मुराद पावर, एक्सपोनेंट से मुराद पावर, तो उसको आप जमा करेंगे, वो उसकी डिग्री कहलाएगी। आगे है कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। कहता है इन अ पॉलिनोमियल द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ इट्स वेरिएबल आर कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट। कहता है पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ इट्स वेरिएबल के क्या कहलाते हैं, आर इट्स कोएफिशिएंट। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ इट्स वेरिएबल, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होते हैं। अब देखिए कोएफिशिएंट आपने पढ़ा यही हुआ है कि जब भी किसी भी वेरिएबल के पीछे, ये वेरिएबल है, इस वेरिएबल के पीछे जो लिखा जाता है ये 5, ये कहा जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जब भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर वेरिएबल के पीछे जो होता है उसको कहा जाता है, ये कहा जाता है, इसको क्या कहेंगे,
को एफिशिएंट कहेंगे। इसकी देखें ये आ गया वेरिएबल, इसके पीछे ये क्या लिखा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कोएफिशिएंट। और इसके ऊपर जो लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं, इसको पावर भी कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं। और ये जो पावर से बनती है डिग्री, पावर से क्या बनती है, डिग्री। और इस वेरिएबल ये तब्दील होता रहता है। और ये जो पीछे होता है ये 5, ये हमारे पास क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट, जो हमारे साथ कहलाता है, कहता है द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ इट्स वेरिएबल, द मल्टीप्लाइंग ऑफ इट्स वेरिएबल। इस वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता रहता है, कोई भी नंबर हो वेरिएबल के साथ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर x है, x के साथ अगर मैं कहूँ कि इसके साथ अगर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 क्या कहलाएगा, को एफिशिएंट कहलाएगा। अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे y है, इस y के साथ अगर हमारे पास ये 4 हो तो ये क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट। जब किसी भी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट। यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कहते हैं, किसको कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर आपको दे रहा है 4x² प्लस 3x माइनस 7। अब इसमें क्या है, इसमें तीनों चीजें पूछी जाइए। द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ x² इज 4 एंड द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ x इज 3। क्या रहता है, देखें इसमें क्या क्या है, इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है, 4 और 3। अब ये दोनों, ये x² का मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट क्या है, 4, x का कोएफिशिएंट क्या है, 3। अब देखिए इसमें x क्या है, वेरिएबल, ये 2 क्या है, एक्सपोनेंट, ये 7 क्या है, कांस्टेंट। देखिए 7 जो नंबर है जो किसी वेरिएबल के साथ नहीं आता, वो अलग से आता है। जो किसी वेरिएबल के नंबर के साथ आता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। आज का हमारा लेसन यहां तक एंड। टाइम क्या हुआ, कल आपने क्वेश्चन नंबर 3 विच आर द फॉलोइंग इज द पॉलिनोमियल, आपने बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द पॉलिनोमियल इन द फॉलोइंग। यानी ये चैप्टर पूरा आपने मुकम्मल करना। अगर इसमें से कोई ऐसा सवाल हुआ, तकरीबन जो हमने पढ़ा इसमें से सारे सवाल आपके हल हो जाते 8.1। अगर कोई ऐसा सवाल हुआ तो कल आप मुझसे पूछते, 8.1 कल आपने सॉल्व करके लानी है।